नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। गोदी मीडिया, नफरती मीडिया जिसे हम कहते हैं, तो बहुत सारे अंधभक्त बिलबिला उठते हैं। उनको लगता है कि मोदी जी के विकास गाथा के सहभागी हैं। ये जितने चैनल हैं, नाम लेकर के अगर कहा जाए तो अंबानी का चैनल, अडानी का चैनल, जी न्यूज, वो नविका कुमार वाला चैनल, नव भारत हिंदी, टाइम्स नाउ, नव भारत करके जो है, ये सबसे तेज, सबसे धीमे जितने चैनल, लगता है कि सारे मोदी की विकास गाथा में अपना भी कलम स्याही और कागज लेकर के जुटे हुए हैं, वही लिख रहे हैं। लेकिन अब ये साबित हो गया है कि जो हम कहते हैं वो ठीक कहते हैं, दुरुस्त कहते हैं और तथ्यों पर आधारित ही हम भी बोलते हैं। उसको माने न माने अंधभक्त, लेकिन देश की जागरूक जनता तो मानेगी। और आज का कार्यक्रम देखने के बाद अब यकीन कर लेगी कि हाँ, इस देश में अगर सबसे ज्यादा दुर्गंध कोई फैला रहा है, तो ये गोदी मीडिया फैला रही है। 465 सबूत, सोचिए, 1 सबूत, 2 सबूत नहीं, 465 सबूत, और बहुत सामान्य, बहुत आसानी से इकट्ठा किए गए हैं। इसके लिए बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत भारी टीम लगी हो, भारी भरकम, और उसने इकट्ठा किया हो। एक वकील ने इकट्ठा किया, और वकील भी कोई खास नाम वाला नहीं, कपड़े से पहचाने जाने वाले समुदाय का वकील नहीं। एक ब्राह्मण वकील, उत्कर्ष मिश्रा नाम है वकील का। उत्कर्ष मिश्रा ने ये सबूत इकट्ठा किए, 465 सबूत। और उन सबूतों को देखने के बाद अंबानी के चैनल, अडानी के चैनल, जी न्यूज, टाइम्स नाउ, नवभारत, नविका कुमार वाला चैनल, इन सब को चेतावनी जारी की गई है। आइंदा अगर ऐसा किया तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और फिलहाल चेतावनी के साथ आदेश भी चस्पा है, 7 दिन के अंदर डिलीट करो सब। ये जितना पाप किया है, जितनी गंद फैलाई है, ये सब सफाई अभियान 7 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। मैं पूरी खबर आपको दिखाता हूं। हेमंत भाई को जोड़ने के बाद, हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है। मैं आपको बस हेडलाइन दिखा दूं और फिर खबर के भीतर चलेंगे डिटेल में आपके साथ। भैया हेडलाइन लाइए। फूड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द एनबीडीएसए से नहीं हो पा रहे बर्दाश्त। ये जो लैंग्वेज देख रहे हैं ना, ये लैंग्वेज पहले पढ़िएगा, फिर मैं बताऊंगा। फूड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द एनबीडीएसए से नहीं हो पा रहे बर्दाश्त। जी न्यूज, टाइम्स नाउ समेत कई चैनलों को दी चेतावनी, कहा बिना सबूत के सांप्रदायिक रंग न दें। ये ये जो आदेश है, ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इस आप इंडिया को। ये आप इंडिया घनघोर घनघोर दक्षिणपंथी, मोदी के इकोसिस्टम में ऑक्सीजन भेजने वाला ये आप इंडिया है। इसलिए इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसकी हेडलाइन के भी आपको फोटो दिखा रहे हैं। इस चैनल पर आप कभी भी जाएंगे तो ये पोर्टल पर, तो ये पोर्टल इस देश में खास समुदाय के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, हमेशा जहर उगलता है। अगर इस पर भी एनबीडीएसए के निगरानी में, तो ये आएगा ही, अगर ये भी मीडिया प्लेटफॉर्म है डिजिटल का, अगर इस पर भी अंकुश लग पावे तो बड़ी मेहरबानी होगी जस्टिस साहब की। अब जरा आगे हेडलाइन में बढ़िए। ये इसलिए सबसे पहले दिखा दिया कि ये जहरीले जितने हैं, इन जहरीलों को दिक्कत हो रही है। इसीलिए कहता हूं, अगर देश की सभी जो है संस्थाएं वो ईमानदार हो जाए ना 50%, तो कब का झोला उठ जाए और चौराहा आप लोग को नजर आ जाए। फूड जिहाद और थूक जिहाद पर बिफरा एनबीडीएस से जी न्यूज, टाइम्स नाउ समेत कई चैनलों को दी चेतावनी, कहा बिना सबूत के सांप्रदायिक रंग देने से बचे। यही शुद्ध जो है, जो चेतावनी है कि बिना सबूत जो है, आप जो जिस तरीके से आजकल होने लगा है कि मुसलमानों लिख लिख करके, मुसलमानों के छूटे पसीने टाइप में, और थूक जिहाद, लब जिहाद, कुछ भी हो, लब जिहाद, लैंड जिहाद, किरवाल जिहाद, कितने जिहाद होते हैं इस देश में।
सारे इनको नफरतियों को देखते हैं और मोदी के इकोसिस्टम वालों को देखते हैं। लाइए अगली हेडलाइन लाइए। बार एंड बेंच की खबर जहां पर सबसे बिल्कुल स्पष्ट खबर है। एनबीडीएसए कॉशंस जी न्यूज, टाइम्स नाउ नवभारत, न्यूज 18, एनडीटीवी ओवर ब्रॉडकास्ट विच अलेज्ड फूड जिहाद, थूक जिहाद। अब बताइए, एनडीटीवी जैसे चैनल को अगर ये कॉशन दिया जा रहा है, इसकी व्यूअरशिप कितनी भी कम रही हो, टीआरपी में कहीं भी नीचे पड़ा रहा हो पायदान पर निचले, लेकिन कहा जाता था, हम लोग भी इसको करते थे कि चलो एनडीटीवी पत्रकारिता के अपने स्तर को बरकरार रखा है। इस जो भेड़-चाल है टीआरपी की, वो टीआरपी के मीटर को फोड़ने के चक्कर में ये पत्रकारिता के एथिक्स को नहीं फोड़-फाड़ रहा है। लेकिन अब इसको भी नोटिस आ रहा है, मालिक इसका, सबका मालिक जो वही, सबका मालिक एक है, अडानी। आगे चलिए, अगर कोई हेडलाइन है तो वो दिखाइए। हाँ, ये देखिए, जी न्यूज, नवभारत, टाइम्स नाउ नवभारत, एनडीटीवी, न्यूज 18, एनबीडीएसए कॉशंस जी न्यूज, टाइम्स नाउ, न्यूज 18, एनडीटीवी ओवर ब्रॉडकास्ट विच अलेज्ड फूड जिहाद, थूक जिहाद। हटा दीजिए। अब चलते हैं हेमंत भाई के पास, वो डिटेल में बताएंगे। 3 अधिवक्ता थे, 3 अधिवक्ता इस मामले में पैरोकार थे, उन्होंने ही निवेदन किया था कि देखिए क्या चल रहा है ये। और उत्कर्ष मिश्रा ने तो भई इसके लिए साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद उत्कर्ष मिश्रा जी को कि उन्होंने 465 सबूत इकट्ठा किए और दिखाया कि ये देखिए एक लाइन से 465 कितनी बड़ी संख्या होती है। 1 साल में 365 दिन होते हैं। 1 दिन का ज़हर कई दिनों तक समाज को कई दिनों तक वो काटता है, तेजाब जैसे। 1 दिन का, ये 465, आप कल्पना कीजिए। और ये 465 अगर इस पर टीम लगा करके निकाला जाए सबूत, तो मैं यकीन से बता दे रहा हूं, ये 40,065 निकलेंगे। ये 4,065 नहीं, 465 नहीं है, ये 40,000 और हो सकता है 4 लाख निकलेगा 2014 से। चलिए, होता क्या है, सुबह आंख खुलती है और रात में आप सोते हैं, तब तक आपके दिमाग को जहर से पेनिट्रेट किया जाता है, जहर बुझी खबरों से। जहर बुझा भाला हुआ करता था युद्धों में इस्तेमाल, भाला, फलसा, ये जहर बुझी खबरें हैं जो आपके दिमाग को हिट करती हैं। आप तक वो हथियार आता नहीं है, टेलीविजन स्क्रीन से सीधे यहाँ पर, और आपके भीतर वो भय पैदा होने लगता है, जो कहते हैं ना, जाति और सांप्रदायिक दायरे में बंधे हुए समाज को बहुत आसानी से टारगेट जो कर सकता है। हेमंत भाई, पहले ये पूरा शुरुआत कौन-कौन, ये 3 अधिवक्ता थे, तो इन अधिवक्ताओं ने कैसे ये जो है यहाँ पर निवेदन करने गए। अभी जी न्यूज पर 1 लाख का जुर्माना भी लगा था। क्या एनबीडीएसए में भी अब उसकी रीढ़ कुछ सीधी हो रही है? कहीं से कुछ उसका नैतिक बल, चेतना कहीं से जागृत हुई है? अगर जागृत हुई है तो उसको भी साधुवाद। लेकिन क्या ये आशीष भाई परमानेंट है या सिर्फ स्टंट है? परमानेंट या स्टंट? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक तो ये भूल हम बिल्कुल ना करें कि ये कोई संयोग है, ये 100% प्रयोग है भाजपा आरएसएस के इकोसिस्टम प्लस टीआरपी का जो पूरा खेल है, उसका ये मिश्रण है, जिसने डीवी न्यूज को पूरे तरीके से सांप्रदायिकता का एम्पलीफायर बना रखा है पिछले 12 साल से। एक तो इसमें कोई शक किसी को ना हो तो बेहतर रहेगा, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कि जो आज की तारीख में एनबीडीएसए की स्थिति है, मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं आपके पास ऐसा केस प्रस्तुत करूं, ऐसी शिकायत प्रस्तुत करूं जो ओपन एंड शट हो, तो उसके बाद आपके पास विकल्प क्या बचता है? इसके पास 3 विकल्प बचते हैं। या तो आप उस कंसर्न जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ऑफ एयर कर दो, सबसे बढ़िया काम तो वो रहे। दूसरा है कि उसको जुर्माना लगा दो, जो अभी जी न्यूज पे लगा था पिछले हफ्ते। और तीसरा यह है कि चेतावनी दे दो। तो इस केस के अंदर चेतावनी दी गई। आपने कहा 465 सबूत, बिल्कुल आपने सही कहा कि 465 सबूत तो 10 दिन में इकट्ठा कर लेंगे। रोज का काम ही है, सारा दिन चलता ही है, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं। ठीक। और जिहाद तो फेवरेट सब्जेक्ट है। 12 साल से इस देश में जिहाद के अलावा कोई प्रयोग हो रहा हो तो बता दीजिए मुझे। हाँ, मतलब आपने कहीं थूक दिया वो भी जिहाद है, जो मर्जी आए वो कर दिया। तो बेसिकली अब हुआ क्या है कि जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल स्टैंडर्ड अपने अथॉरिटी है, इसके जो अध्यक्ष है वो है जस्टिस सीकरी। उन्होंने ये ऑर्डर किया, इनको कॉशन किया कि ये सब चीजें बंद कर दो, तत्काल रोक दो इसको।
और जो ये जितनी भी वो चीजें हैं जिनको क्वेश्चन किया था वकीलों ने, उनको इमीडिएटली ऑफ एयर कर दो 1 हफ्ते के अंदर। ये तो वर्बल उसका रिटन पार्ट है ऑर्डर का। अब इसके अंदर वकील जो थे वो, जैसा आपने कहा, उत्कर्ष मिश्रा थे, इंद्रजीत घोरपड़े थे और मतिन मुजावर थे। इन्होंने शिकायतें दायर की थी अपने इनके एनबीडीएसए के सामने। और बेसिकली क्या था कि उन्होंने जो कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि तमाम घटनाओं का जिक्र किया, सारी क्लिपिंग्स लगाई और एक एक रेफरेंस दिया, बाकायदा यूं नहीं है कि हवा हवाई फायर कोई। और कहा कि जो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उनको फूड जिहाद, थूक जिहाद, क्यूआर कोड जिहाद, इस तरह के नाम देकर उन्हें ओपनली सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है लगातार, विद ए मोटिव। उत्कर्ष मिश्रा ने तो 465 ऐसे प्रसारण दिए जो उसी थ्योरी को आगे बढ़ाते थे, उनको एम्पलीफाई करते थे। और शिकायतों में बाकायदा मेंशन किया गया कैसे कानपुर और संभल और तमाम अन्य जगह की घटनाओं को रिपोर्ट करते समय बिना किसी भी ठोस सबूत के जिहाद से जोड़ दिया गया। सीधा जिहाद सबसे आसान है ना, एक कई घटना हुई, वन ऑफ इंसिडेंट्स, उसको जिहाद कर दिया आपने। जो हमने 4 दिन पहले स्टोरी की थी 1 लाख रुपए जुर्माने की, वो जाम के अंदर ट्रक खड़ा हुआ है और जी न्यूज ने क्या चलाया कि सड़क के ऊपर नमाज अदा कर रहा था, सड़क बंद हो गई। तो ये एक बिल्कुल कॉन्स्पिरेटर्स लोग हैं ये। इनको कुछ भी मिल जाए, पूछ मिल जाए, कोई बाल मिल जाए, उससे पूरे का पूरा राई का पहाड़ बना देते हैं। ये 100% इस एक एजेंडे पर काम करते हैं। बेसिकली जो कुछ ये कर रही है संवैधानिक नैतिकता और प्रसारण मानकों का घोर उल्लंघन है। और अगर सही मायने में इस पर रूल जाओगे आप, तो ऐसी चीज ऑफ एयर कर देनी चाहिए इमीडिएटली। जो बार बार, जिसको आप कहते हैं ना फ्रीक्वेंट ऑफेंडर या रिपीटेड ऑफेंडर, उसको ऑफ एयर कर दिया जाना चाहिए, तब समझ में आए। लेकिन वो एक्सट्रीम पोजीशन है, उसके लिए सीना भी चाहिए 56 इंची। तो इतना कर दिया जस्टिस सीकरी ने कि भाई सरकार की गोदी में बैठे हुए पोमेरियन को चेतावनी देना भी तो बड़ी बात है भाई। उनके तो सारों के संपादक मोदी जी हैं, या मोदी जी का वो चेला है साउथ ब्लॉक वाला। बाकी तो फील्ड में जितने चैनल हैं, जितने ये प्रचार पत्र हैं, इनके तो जितने भी हैं वो संपादक हैं। देश का प्रधान संपादक तो नरेंद्र मोदी है। कल जिस तरीके से वो अपने अपने मेरठ में आपने देखा होगा उनका भाषण, वो क्या बता रहे थे कि विपक्ष मत बोला कीजिए, कांग्रेस बोला कीजिए। कल जो ममता बनर्जी और बाकी सारी पार्टियों से उनकी मोहब्बत जागी थी, फंसे हुए थे ना, तो कांग्रेस बोली है। तो स्पेसिफिकली कांग्रेस को टारगेट कराने का उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दे दिया मीडिया को। अब वो उस काम पे लगे रहेंगे, और क्या हेडिंग लगने चाहिए क्या नहीं वो भी ज्ञान दिया उन्होंने पूरा। तो ये आशीष भाई क्या है बेसिकली कि अब उनको लाइन दे दी, वो उस पर टो करते रहेंगे, पूछ हिलाते रहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकायदा इसमें हुआ क्या कि आपको ध्यान होगा जी न्यूज का एक कार्यक्रम था, उसमें कानपुर के रेस्तरा मामले में फूड जिहाद बताया गया, और ये भी जस्टिस सीकरी को बताया गया। एनबीडीएसए ने कहा किसी व्यक्ति की एक घटना को बिना किसी विश्वसनीय सबूत के जनरलाइज करके जिहाद का रूप नहीं देना चाहिए। ब्रॉडकास्टर को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली सामग्री से बचना चाहिए। तो ये वही जो मैं आप कई बार नहीं कहते कि भाई वो जो प्रवचन, एक होता है ऑर्डर और एक होता है प्रवचन। अब इसी बात में खुश हो जाइए आपके, चलो प्रवचन, लेकिन प्रवचन आया तो, वरना तो सुप्रीम कोर्ट में क्या बताते हैं कि यूट्यूब पे व्यू कैसे आते हैं, फला कैसे होता है। सुप्रीम कोर्ट में तो वो स्टडी चल रही है। बेंच के अंदर हियरिंग के दौरान ये बताई जाती है कि अगर हम इसमें कुछ भी करेंगे तो व्यूज ले जाएंगे, पैसे कमाएंगे, वो सारी कहानी। तो कम से कम जस्टिस सीकरी ने इतना तो किया कि बताया कुछ। एक दूसरा मामला था इसी में, संभल हिंसा के बाद क्यूआर कोड से जकात मांगने की घटना को क्यूआर कोड जिहाद करार दे दिया गया। एनबीडीएसए ने टिप्पणी की, जिहाद शब्द का प्रयोग इतनी लापरवाही से नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ खास अर्थ और परिणाम भी है, फॉलआउट्स भी है इसके। इस शब्द का इस्तेमाल करने के लिए बहुत ठोस और मजबूत कारण होने चाहिए, ये जस्टिस सीकरी ने कहा। टाइम्स नाउ और नवभारत जो है, उनके खाने में थूकने की घटनाओं को थूक जिहाद कहे जाए पर भी चैनल के भविष्य में सतर्क रहने की सलाह दी गई। और एनबीडीएसए ने जी उत्तर प्रदेश, जी भारत, न्यूज 18, एनडीटीवी सहित तमाम चैनलों में जिहाद शब्द के बार बार इस्तेमाल को एक पैटर्न बताया है। सीकरी साहब ने बताया है, हम 12 साल से बता रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। वो पैटर्न जो है वो पैटर्न प्रायोजित है, वो उसको आपने आविष्कार नहीं कर लिया कहीं से, वो कहीं से आया था। उसके बाद वो पसंद आ गया शब्द तो उसको चला दो अपने। ये जो सिस्टम चल रहा, सिस्टम मोदी का ये सिस्टम 12 साल से चल रहा है। और मैं तो ये सोचता हूं कि अगर ये मामला कहीं सुप्रीम कोर्ट में गया होता, सर्वोच्च अदालत में गया होता, तो सर्वोच्च अदालत इस पर क्या टिप्पणी करती? कहीं ऐसा तो नहीं
कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला जाता, जैसे कि अभी हिमंता बिस्वा शर्मा, पुष्कर धामी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस का नाम इस देश के तमाम बौद्धिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखा कि ये सारे के सारे हेट स्पीच देते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सब भाजपा के मुख्यमंत्रियों के नाम है, आप याचिका दोबारा लाइए अगर सुनना है। बहुत कपिल सिब्बल ने 20 मिनट दलील रखी, तो कह लाना दोबारा लाइए याचिका, इसमें ये तो खाली भाजपा को टारगेट कर रहे हैं आप। तो कहीं मैं सोचता हूं अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में होता तो कहीं ऐसी टिप्पणी तो नहीं आती, ये सारे जो है देश के विकास में जो चैनल लगे उन्हीं का नाम क्यों आप लोग रखते हैं, इसमें न्यूज लॉन्चर का नाम लाइए, इसमें रवीश कुमार का जो चैनल है, रवीश कुमार ऑफिशियल, वो ले आइए, इन सबको लाइए, पहले इनका हिसाब किताब करना जरूरी है। तो यह भी खतरा था। खैर, मैं जहां पे बात रुकी थी उसमें एक सवाल जोड़ करके आगे जो है हेमंत जी से फिर समझना चाहता हूँ। ये ठीक है, चेतावनी तक ठीक है, चलिए चेतावनी दे दिया, ये चेतावनी तक का ही मामला नहीं है। यही मामला अगर कोई एक इंडिविजुअल करे और इंडिविजुअल का कोई ऐसा बयान हो, कोई ऐसा कृत्य हो जो मोदी जी के सिस्टम में फिट न बैठता हो, तो उस पर क्या क्या धाराएं लगती हैं? समाज में वैमनस्यता फैलाने, द्वेष फैलाने की कोशिश, ये गंभीर धाराएं लगती है, 4-4, 5-5 धाराएं लगती हैं। वो वैमनस्यता फैला रहा है, समाज में शत्रुता पैदा कर रहा है। यही तो समाज में शत्रुता पैदा करना, वैमनस्यता, यही मामले तो बढ़ करके कहां तक आपके चले जाते हैं। वैमनस्यता और शत्रुता पैदा करने वाला यूएपीए तक जाता है फिर खींच के, अगर कानून को ढंग से वो किया जाए तो ये खाली चेतावनी तक नहीं। मैं तो आज जब ये बात आई है तो मैं समझना चाहता हूं इन पर क्यों नहीं, इन लोगों पर क्यों नहीं एक्शन होता। मिड डे मील में पानी है या दाल है, ये खबर चलाने पर एफआईआर हो सकती है, क्योंकि मिड डे मील की हकीकत एक रिपोर्टर खोल दिया, वो रिपोर्टर जेल गया। ये चैनल बिना किसी सबूत के बस लिख दो जी, मजा आ रहा है किसी को, उससे मजा आ रहा है किसी को, लिख दो जी। इन पर क्यों नहीं मुकदमे होते? इन पर मुकदमों का मुझे लगता है एनबीडीएस से अगर यहां तक कर दे तो भाई उनके दफ्तर के बाहर जाकर के अगरबत्ती सुलगा का हूं। हाँ, कि इन पर एफआईआर, तब ये रुकेंगे। हेमंत भाई, ये 1 लाख रुपए से नहीं रुकेंगे। ये कोई भी जो 1 लाख का जुर्माना है, वो जुर्माना इनको अपने जेब से देना है, वो तो सिस्टम से देना है, वो तो सिस्टम से देना है। रोज लगाओ इन पे, दिन में 3 बार 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाओ, कोई फर्क नहीं होना है। इन पर जिस दिन ये हो गया कि इन पर कहीं एफआईआर की चपेट में आए, तब ये भीतर से घबराएंगे कि अब हमको रुकना पड़ेगा, अब ठहराव का वक्त है, ये नफरत फैलाने के चक्कर में हम पर एक्शन हो सकता है, और आज नहीं तो कल हो सकता है, क्योंकि अब हम कानून के दायरे में आ चुके हैं, तो आज नहीं तो कल हो सकता है। क्या ये रास्ता जो सीकरी साहब ने कम से कम चलो कुछ किया, ये रास्ता वहां तक जा सकता है, जाना चाहिए, जाएगा? नहीं आशीष भाई, ये तो बहुत साधारण सी बात है। देखिए, आज तक इनको क्यों नहीं टू होल्ड किया गया, उसका सिंपल सा कारण एक है कि दे आर पार्टनर्स इन क्राइम विद द पावर्स दैट बी। जो सत्ता है उसके साथ अपराध में भागीदार है। मैं और आप तो कभी, और या कोई और दूसरा जर्नलिस्ट तो कभी हेट क्राइम क्या हेट स्पीच की सोच भी नहीं सकते। कांग्रेसी भी बहुत थोड़े होंगे इस मामले में, इक्का दुक्का हो सकता है कोई लंपट, वरना नहीं होगा। तो इस मामले में तो अनडिस्प्यूटेड विश्व गुरु भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही, ठीक, उन्हीं के पास ये टेंडर है। उनके बाबे भी है, जो उनके साथ बाबे घूमते हैं तमाम, उनका भी ये धंधा है, उसके अलावा उनको कोई नहीं। तो ये आशीष भाई एक पूरे का पूरा इकोसिस्टम है जो पिछले 12.25 साल के अंदर डेवलप किया गया है विद ए मोटिव, और वो मोटिव है देश का वर्टिकल डिवीजन करना, ताकि वोट आती रहे। अब उनके खिलाफ देखिए, आमतौर पर भारत के अंदर क्या है, आपने कोई हेट स्पीच दी, किसी चैनल पे किसी ने दी, मैं किसी भी थाने में जाके देश में एफआईआर दर्ज करा सकता हूं, और यूट्यूब का तो वर्ल्ड में करा सकते हैं आपको, किसको तो वर्ल्ड में देखा जाता है, ठीक, प्रावधान तो ये है। लेकिन ये इतने माइटी लोग हैं, इतने ताकतवर लोग, सत्ता का संरक्षण इनको है, वकीलों की कमी इनके पास नहीं है, भुगत लेंगे, कोई समझना, साधनों की कोई दिक्कत नहीं। मेरे और आप जैसे आदमी कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर 2 केस भी हो गए तो घूमते रहो। राहुल गांधी की हिम्मत है कि 32 केस झेल रहे हैं, ठीक, आज उधर मध्य प्रदेश में थे, कल उत्तर प्रदेश में थे, परसों महाराष्ट्र में, यही सब चलता है आपराधिक केसेस के अंदर, मानहानि के आपराधिक केसेस। दुनिया के तमाम देशों के अंदर
अपराधी केस जो माना नहीं किया उसको हटाया जा चुका है मानहानि का कानून। हमारे यहाँ ये पूरे धर्म के आधार पर जो समाज को बांट रहे हैं, इसके लिए तो बहुत गंभीर धाराएं हैं, जैसा आपने कहा बहुत गंभीर धाराएं। वांगचुक का हाल देख लीजिए, दिल्ली में जो शर्ट उतार करके जो प्रदर्शन किया गया था, आप जानकर हैरान रह जाएंगे, वो बच्चे 5 दिन के पुलिस रिमांड में है लड़के, अभी तक एफआईआर सामने आई हो तो बता दीजिए कौन कौन सी धाराएं लगी। ऐसा बढ़िया डेमोक्रेसी इस देश के अंदर, आप दुनिया के अंदर कहीं हो तो बता दीजिए। ये डेमोक्रेसी जो है, ऑटोक्रेसी, ये चीन के अंदर पाई जाती है, ये रशिया के अंदर पाई जाती है, नॉर्थ कोरिया के अंदर पाई जाती है। तो आपने वो मॉडल चुन लिया। जो आदमी 2 दिन से पुलिस कस्टडी में है, उसकी धारा ना पता हो, वही सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तिलक नगर था, वो थाने से कितनी दूर है सुप्रीम कोर्ट, कितनी दूर दिल्ली हाई कोर्ट है। क्यों करी किसी ने? आपके ऊपर मैंने एफआईआर कराई, आपको एफआईआर की कॉपी, आपका पहला हक है या नहीं? सबसे पहला। ये कोई आतंकवादी है क्या? सरकार बता दे। क्योंकि मोदी जी ने कल ज्ञान दे दिया कपड़े उतार करके, भाजपाइयों के कितने पिक्चर्स दिखाऊं मैं आपको कपड़े उतारे वो की। अगर मोदी जी को इनके कपड़ों से इतना वो था, तो मणिपुर की एक बेटी का भी जो हाल किया गया था, तब मोदी जी तो नहीं बोले, ना याद होगा ना उससे आपको? कहा, उससे तब दुनिया में मोदी जी ने, नाम, उससे यहाँ बेइज्जती हो गई, उससे तो दुनिया भर में हमारा नाम रोशन हुआ था। तो ये जो सिलेक्टिव है ना मोदी जी का, यही इस सारे कष्ट की जड़ है। अगर वो प्रधानमंत्री के नाते सबको समान उससे देखने लगे, तो इस देश का सारा सिस्टम ठीक हो जाए। दिल्ली पुलिस को कितना ही बड़ा अफसर, वो किसी को ये कह दे कि फलाने को उठा लाओ, कभी नहीं उठाया करती वो, डरते थे वो लोग। और आज की तारीख में एक लड़के के फादर को बुला लिया जो इसमें आरोपित है, रात भर बिठाए रखा। आज सुबह से वीडियो वायरल है उसकी, यूथ कांग्रेस का बच्चा था कोई लड़का, उसके फादर रात भर बैठे रहे कथित तौर पर, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं। आपकी जगह आपके फादर को उठा ले, माता जी को उठा ले, पत्नी को उठा ले। ये दिल्ली के अंदर हो रहा है। तो ये तो सारा खत्म हो गया था, पहले ऐसे नहीं होता था दिल्ली में। कितना ही बड़ा पुलिस अफसर हो, जब पहले पुलिस दर्ज होगा पर्चा, तब जाके कोई एफआईआर दिखा दीजिए मुझे, कहा है एफआईआर आपका मूल अधिकार है, नहीं लिया चाहिए। और ये भाई मोदी जी के कल के ज्ञान के बाद एक सूत्रीय एजेंडा इनको मिल गया, नया संपादक मिल गया, तो ये अब उस काम पे लग जाएंगे। तो ये पूरे का पूरा इन टेंडम काम करते हैं। जो चीज आपने कही उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, उस एजेंडे को गांव गांव तक ले जाएंगे। तो ये कोई मीडिया नहीं, इसलिए मैं बहुत बार इसको मोदिया भी कहता हूं कि मोदी जी ने जो कहा उसको आगे ले गए। हरकारे ही, हरकारे किस चीज के? नफरत के, सांप्रदायिकता के, विभाजन के। और ये आज की तारीख में सबसे बड़े देशभक्त थे। जब मैं आपको जिहादी कहूंगा तो मैं तो देशभक्त हो गया ना भक्तों की नजर में। यही चल रहा है, ये ऑपरेशन चल रहा है कि सामने वाले को जिहादी बोल दो, आपकी देशभक्ति में कोई कंफ्यूजन नहीं। इनको ये नहीं पता कि सबसे बड़े देशद्रोही तुम हो। जो आदमी देश की सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़े, उससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है? हाँ लेकिन हाँ, आज की तारीख में वो स्टार है। यही नया भारत बनाया है इन्होंने। और ये अल्टीमेटली आप उसका कारण देख लीजिए। आप जो जितना हिंदी बेल्ट को छोड़ दीजिए, आप काउ बेल्ट जिसको आप कहते हो, साउथ में अपन बहुत घूमे सारी जगह, कोई इन चैनलों को छूता भी नहीं, कोई नहीं छूता। और जो चैनल्स की टीआरपी कमा रही है और जो सोशल मीडिया बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा भक्तों को छोड़ के, अंधभक्तों को छोड़ करके रियलिटी को पहचानने लगा है, मुद्दों पे लौटने लगा है। इसलिए आप लोगों को सड़कों पे देखने लगे हो। यही अंतर है और ये आएगा धीरे धीरे। रही जस्टिस सीकरी की बात, मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि इस तरह के चेतावनियों से भी काम नहीं चलेगा, जुर्माने से भी काम नहीं चलेगा। हो सके तो इनको ऑफ एयर कीजिए, और हो सके तो इनके खिलाफ, जैसा आपने कहा, क्रिमिनल केस दर्ज कराइए सीवियर धाराओं के अंदर, तब बात बन सकती है। वरना सरकार का संरक्षण तो इनका खुला लाइसेंस है, ये जो मर्जी करे। चलिए, कम से कम कुछ तो अच्छी खबरें हैं। आज दिन में अच्छी खबरें हमको दो खबर अच्छी मिल गई। इसके पहले भी अभी आपने देखा 3 राज्यों से जो एक बांट रहा था, राजस्थान में कंबल बांट रहा था और वहां पे मुस्लिम महिलाओं को भगाया उसने। वहां पर गाड़ी में बैठने से पहले ही युवक ने सवाल उठा दिया कि आपने ये गलत किया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। वहीं पर उत्तर प्रदेश में राजधानी में लखनऊ विश्वविद्यालय में वहां पर मस्जिद रमजान के महीने में कहा कि ईसाई संरक्षित है, हालत ठीक नहीं है, तो मस्जिद बंद कर दी। सैकड़ों छात्रों को नमाज पढ़ना था। वो मुस्लिम छात्र गए, बैरिकेडिंग वो सब जो उसको वो किया था, सील किया था, सब हटा के तोड़ ताड़ के नमाज पढ़ा। और वो नमाज पढ़ रहे थे
और लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदू छात्र उनका रक्षा कवच बन के खड़े थे। उनकी रक्षा कवच बन के हिंदू छात्र खड़े थे। और जब नमाज उन्होंने अपना वो कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद साथ में ही हिंदू मुस्लिम दोनों छात्र सब इकट्ठा होकर के, ज्यादा उसमें हिंदू ही छात्र थे, सबने साथ में इफ्तार किया। तो आज अच्छी खबरें हैं। जो दीपक कोटद्वार से जला था, वो दीपक अब कई जगहों पर जलने लगा है। तो इसके लिए आज मतलब आज सुखद दिन है, मुझे लगता है सोमवार, भोलेनाथ की कृपा से कि आज अच्छी खबरें भी हम लेकर के आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।